इस दुनिया में इंसान हमेशा खुद को खाद्य श्रृंखला का राजा समझता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन धरती पर राज करेगा 10-10 मीटर ऊंचा, इंसानों को ही खाने वाला खूंखार जायंट। कुछ ही समय में 90% मानवता समाप्त हो गई। बचे हुए लोगों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर 50 मीटर ऊंची विशाल दीवार बनाई और इस दीवार ने उन्हें 100 साल की झूठी शांति दे दी। धीरे धीरे लोग जायंट्स के अस्तित्व को ही भूल गए। कुछ उन्हें सिर्फ पुरानी कहानियां मानकर हंसने लगे। इसी दुनिया में 3 युवा एरेन, मिकासा और आर्मिन दीवार के बाहर के सच को जानने का सपना देखते हैं। एक दिन तीनों चोरी छिपे दीवार के पास जा पहुंचे। दीवार के पास जाना अपराध था, फिर भी वे रोक नहीं पाए। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी और एक कान फाड़ने वाली दहाड़ ने हवा को चीर दिया। तीनों ने ऊपर देखा और उनकी आंखें डर से जम गई। दीवार से भी ऊंचा 50 मीटर का कोलोसल जायंट उनके सामने खड़ा था। एक ही लात में उसने दीवार में विशाल छेद कर दिया। दूसरी ओर से सैकड़ों भूखे जायंट अंदर घुस पड़े। सैनिकों ने तोप चलाई, पर जायंट की चोटें पल में ठीक हो जाती। लोग चीखते भागते घरों में घुसे गिरते, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा था। भागते भागते भीड़ में फंसे एरेन और उसके साथी एक घर में घुस गए, लेकिन मिकासा पीछे छूट गई। लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और एरेन बस खिड़की से देखता रहा जब एक जायंट मिकासा पर झपट पड़ा। एरेन बाहर भागा, पर सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव खंडहर बन चुका था। हवा में सिर्फ खून और चीखें बची थीं। समय बीता है। बचा खुचा मानव समाज भूख, डर और बेबसी से जूझ रहा था, लेकिन इंसान हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने 2 साल तक एक विशेष दल सर्वे कॉर्प्स को ट्रेनिंग दी, जिन्हें एक खास हथियार दिया गया, 3D मोबाइल गियर, जो सील, हुक और गैस के सहारे सैनिकों को हवा में उड़ाकर जायंट्स के पास ले जाता था। और 2 साल के रिसर्च में एक बात साफ हुई, जायंट की कमजोरी है उसकी गर्दन। 2 साल बाद रात में उनका बड़ा मिशन शुरू हुआ। जायंट रात को कम सक्रिय होते हैं, इसलिए टीम अंधेरे में शहर से बाहर निकली। रास्ते में एक सैनिक को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह अकेली अंदर चली गई। एरेन उसे रोकता रहा, पर वह नहीं मानी। दोनों एक टूटे हुए भवन में पहुंचे ही थे कि ऊपर से चिपचिपा तरल उनके सिर पर गिरा। उन्होंने ऊपर देखा, एक जायंट इंसान को खा रहा था। उन्हें देखते ही उसने दहाड़ लगाई और पूरी उजड़ी बसी उसकी आवाज से कांप उठी। दोनों जान बचाकर भागे और पूरी टीम एक एक कर जायंट्स से टकराने लगी। अनुभवहीन सैनिक एक एक करके मारे गए। कोई दीवार पर चिपकाकर कुचल दिया गया, कोई सीधा निगल लिया गया। इसी अफरा तफरी में एक महिला सैनिक जो अपने पति की मौत से टूटी हुई थी, विस्फोटकों से भरी जीप लेकर सीधे जायंट पर चढ़ गई। भयंकर धमाका हुआ, लेकिन जायंट सिर्फ हल्का घायल हुआ। सारा विस्फोट व्यर्थ चला गया। एरेन का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। वह अकेले ही एक जायंट पर टूट पड़ा और उसे मार गिराया, लेकिन अगले ही पल दूसरा जायंट आया और एरेन को उसके मुंह में दबोचकर निगल गया। आर्मिन चिल्लाता रहा, पर कुछ नहीं कर पाया। एरेन जायंट के पेट में गिर गया, जहां बाकी खाए गए सैनिकों के शरीर अम्ल में पिघल रहे थे। एरेन की आंखों में जलन थी, शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जल रही थी। उधर एक जायंट मिकासा को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसे जोर का दर्द हुआ और उसका पेट फट गया। उसके अंदर से एक और जायंट बाहर निकल आया, एक ताकतवर, समझदार और भीषण क्रोध से भरा जायंट। यह था एरेन का फाउंडिंग टाइप जायंट रूप। वह सीधे बाकी जायंट्स पर टूट पड़ा, उन्हें मुकों से, लातों से पकड़कर पटक पटक कर मारता रहा। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान साफ कर दिया। पर यह उसकी पहली लड़ाई थी और उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह भारी कदमों से लड़खड़ाया और गिर पड़ा। टीम ने उसका जायंट शरीर खत्म होने से पहले जल्दी से गर्दन काटकर अंदर झांका और देखे तो दंग रह गए। अंदर एरेन था, उसके कटे हुए हाथ पैर भी वापस उगाए थे। सबकी आंखें फैल गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह चमत्कार है या खतरा। और दूर एक छत पर खड़ा कैप्टन सब कुछ चुपचाप देख रहा।